नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तदहंकर बुद्ध, मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे संचालक दायक वक्तागण, श्रोतागण, सबकी तरफ से याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। आज का विषय जो है धम्मानुपස්සना में दुख निरोध। तीसरा है निरोध, दुख का निरोध। आप जानते हैं कि दुख का निरोध का भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया है वो अष्टांगिक मार्ग है। अगला चैप्टर है वो निरोध। निरोध किसका? दुख का। और जब दुख का निरोध हो जाता है तो कौन सी अवस्था आती है? वो है निर्वाण। तो निरोध निर्वाण भगवान बुद्ध ने मध्यम निकाय में कहा है कि मैं दो ही चीज की शिक्षा देता हूँ, दो ही चीज सिखाता हूँ। क्या? लोक में दुख है और इसका अंत कैसे किया जाता। सफरिंग एंड इट्स एंड। दुख और दुख का निरोध। मध्यम निकाय के 22वें सूत्र में ये भगवान बुद्ध ने कहा है। फिर भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय के सूत्र में कहा है किसी वस्तु के उत्पन्न होने से केवल दुख ही उत्पन्न होता है और उसका निरोध होने से केवल दुख का ही निरोध होता है। तो यहाँ इस एक जो वाक्य है ये भगवान बुद्ध ने ऐसी बात कही है कि अगर इसको कोई समझ जाए तो उस भ्रांति से दूर हो जाएगा वो कि निरोध का मतलब है जीवन का अंत करना या मृत्यु करना। क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा फिनोमिना है, वो तो निरंतर इस लोक के प्रवाह में कितनी बार आता है, कितनी बार फिर जन्म लेते हैं, वो तो चलता ही रहता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु दुखों का अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक जन्म के जो स्कंद हैं उनकी जीर्णता शीर्णता और आयु संस्कार की समाप्ति है। तो इसलिए इसे उत्पन्न होने से केवल दुख उत्पन्न होता है और निरोध होने से केवल दुख का ही निरोध होता है। बहुत गहराई है इस सेंटेंस में। इसीलिए उन्होंने कहा मैं दो ही चीज पढ़ाता हूं, दुख और उसका निरोध। तो ये निरोध की जो परिभाषाएं हैं, फिर आगे कहा है कि भगवान बुद्ध ने आगे इसमें कहा है जो संसार की भौतिकता की वेदनाओं में पड़े रहते हैं, मतलब उसमें आनंदित होते रहते हैं, और परसेप्शन की और संस्कारों की और विज्ञान की जो में आनंद लेते रहते हैं, अनुभूति करते रहते हैं,
तथाकथित आनंद की, सुख की, वो वास्तव में दुख की अनुभूति कर रहे हैं, दुख का, लेकिन उनको पता नहीं है। और ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति कभी भी इस लोक में दुख से निवृत्त नहीं होंगे, कभी भी फ्री नहीं होंगे। दे विल नॉट बी फ्रीड फ्रॉम सफरिंग। तो निरोध की जो परिभाषाएं भगवान बुद्ध ने कहा है, वो उसमें ये बात भगवान बुद्ध ने कही है। और भगवान बुद्ध ने कहा है, निरोध की जो बाधाएं हैं, क्या है? जब सुखद वेदना होती है तो हम सुखी होते हैं। जब तक ये हमारे लिए सुखद होती है तो हम सुखी महसूस करते हैं। और जब ये सुखद वेदनाओं का दौर या उसका पीरियड समाप्त हो जाता है, तब दुखद वेदनाओं में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। और दुखद वेदना तब तक दुखद लगती है जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती। फिर जब सुखद आ जाती है, फिर वो दुखद को भूल जाता। इसलिए निरोध ये, उसमें ये सब बाधाएं हैं, जो निर्वाण के रास्ते में बाधाएं हैं। जो भगवान बुद्ध ने कहा, जो एक पथक जन है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो सुखद सुखद के नकली आवरण में, सुखद स्थिति के नकली आवरण में दुख से ऐसे घिर जाता है, और प्रिय के आवरण में अप्रिय को, दुख को बुलावा देता है। इसलिए निरोध के रास्ते में बाधा है। तो इसमें आगे भगवान बुद्ध ने जो महासती पट्ठान सुत है, महासती पट्ठान सुत में जो निरोध की परिभाषा दी है, उसमें कहा है, इट इज द कंप्लीट एक्सटिंक्शन। ये पूर्णतया क्षय हो जाना, किसी वस्तु का पूर्णतया संपूर्ण तरीके से कंप्लीट एक्सटिंक्शन एंड सेशन ऑफ दिस वेरी क्रेविंग। इस तृष्णा का पूरी तरह से अंत हो जाना, जो दुख का कारण है और समुदय समुदय है दुखों का, तृष्णा, इसका पूर्णतया परित्याग और निरस्त, इसका डिस्कार्ड कर देना, इसको बिल्कुल हटा देना, अमान्य कर देना इसको, तृष्णा को। ये दुख निरोध, जो निरोध का जो बताया है। और कंप्लीट लिबरेशन, पूर्ण मुक्ति, संपूर्ण मुक्ति, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम इट, और इससे पूर्णतया विरक्ति या लगाव। यही निर्वाण का वास्तविक रास्ता है। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो तृष्णा है, इसका परित्याग कब होता है? तृष्णा को कब अबेंडन कर सकता है?
और ये कब रुकती है, इसकी समाप्ति कब होती है तृष्णा की, और कब ये ठहरती है फिर नहीं आती, और परित्याग इसका कब होता है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है तृष्णा का कैसे ये परित्याग किया जा सकता है, किस तरह ये रुकती है, और कहाँ ये रुकती है, कैसे रुकती है, और कहाँ रुकती है, और कब रुकती है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है। इसकी परिभाषाएं हैं ये निरोध की, जो आज मैं बता रहा हूं। तो ये जो व्हाट आर द डिलाइटफुल और प्लेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, इन पंच उपादान स्कंधों का जो हमारा बॉडी है, उसकी जो सुखद विशेषताएं क्या हैं, जिन्हें लोक में सुखद कहा जाता है, कटेगा ही। जिसे हम सुख मानते हैं, जिसको ये लोग सुख मानता है, वो क्या है जिन्हें डिलाइटफुल मानते हैं, और जिसमें लोग आनंदित होता है। उन्होंने कहा है ये जो 5 उपादान स्कंध हैं शरीर के, आई आई चक्षु, चक्षु के अंदर एक विशेषता है खुश होने की, डिलाइटफुल होने की, प्रसन्न होने की, और प्लेजरेबल होने की, आनंदित होने की। कैसे है, जैसे चक्षु से हम कोई चीज देखते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। यह तृष्णा कोई एक जगह नहीं है कि ये कहीं एक आइटम है जो हमें परेशान करता है, और जो कहीं इसका एक जगह है, या एक जगह इसका कोई स्वरूप है। इस तरह तृष्णा नहीं है। तृष्णा का जो भगवान बुद्ध ने इन 5 उपादान स्कंधों में हमारे जो इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं हमारी, चक्षु, श्रोत, घ्राण, विज्ञान और जिह्वा, काया, और ये जो हमारा चित्त है, यहीं से इसका उद्गम होता है तृष्णा का, और यहीं से इसको आगे चल के गति मिलती है इन 6 स्थानों से। इन्हीं के माध्यम से हम सुख महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, और इन्हीं 6 इंद्रियों के द्वारा जब व्यक्ति को प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, वो प्रज्ञा युक्त हो जाता है, तो ये 6 हमारी सेंस ऑर्गन्स यही इसका निरोध भी करती हैं इन्हीं के माध्यम से। तो आंख से जब हम किसी को देखते हैं, आंख का जो सेंस ऑब्जेक्ट है रूप, तो उसको देखते वक्त अगर हमारे प्रति, हमारे चित्त में उसका स्पर्श करते हैं आंख और चित्त मिलकर, क्योंकि आंख अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो तभी काम करते हैं 6 इंद्रियां हमारी जब वो मन से कनेक्ट होती हैं, चित्त से कनेक्ट होती है, तब उसको देखते हैं तो वहां का स्पर्श करती है। स्पर्श ये वैसा स्पर्श नहीं है हाथ से छूना, ये मेंटल कांटेक्ट है।
निरोध कैसे रुकता, निरोध कैसे होता, ये मैं जो सतीपट्ठान में भगवान बुद्ध ने कहा है, तो जब वो स्पर्श करता है तो वेदना पैदा होती है। स्पर्श कैसे करता है? किसी चीज को देखता है, उसे देखकर आनंदित होता है, और फिर उसमें वेदना होती है कि इसे मैं भी, मेरे पास भी हो, या इसे मैं पाऊं। और जब उसकी ऐसी वेदना होती है तो फिर तृष्णा हो जाती है वह। और अगर वो निर्विकार भाव से देखता है और उसकी तरफ देखता है सिर्फ, और उसमें लीन नहीं होता, उसमें लीन नहीं होता, वो देखता है कि ये तो सब लोक जो है, ये तो नष्ट होने वाला है, अनित्य है, और जो मैं आज इसे देख रहा हूं ये भी अनित्य है, और मैं भी अनित्य हूं, मेरा चक्षु भी अनित्य है, और मेरा जो ये स्पर्श हुआ है इसको देख के वो भी अनित्य है, और जो वेदना उठी है ये भी अनित्य है, और जो वेदना के बाद तृष्णा का उद्गम हुआ है ये भी अनित्य है। लेकिन अब देखने की बात यह है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, कि पंच उपादान स्कंद, इन्हें कहा है भगवान बुद्ध ने, ये अनित्य हैं, दुख हैं और अनात्म है। ये बार बार रिपीट हो रहा और होता है, होगा। त्रिपिटक का ये तीन तीन शब्द जो हैं, ये जैसे शील समाधि है, इसी तरह नित्य दुख अनात्म, ये ऐसे स्तंभ हैं। जो शील समाधि को जान जाएगा, अनित्य दुख अनात्म को जान जाएगा, वो निरोध को जान जाएगा। तो ये जो हमारे पंच उपादान स्कंध जो रात दिन क्षण प्रति क्षण अनित्यता के दौर से गुजर रहे हैं, ये इतने अनित्य हैं कि एक क्षण के तीन क्षुद्र क्षण, सब मोमेंट, एक क्षण के तीन किए जाएं भाग, एराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग, उत्पाद, स्थिति, भंग, तो उतनी देर के लिए भी ये नित्य नहीं है। फिर भी फिर भी इतनी अनित्यता संसार में बार बार पढ़ने की जो प्रवृत्ति, और बार बार संसार में भव सागर में आने की, जाने की, इतना भयंकर और इतना अटूट, जिसको कहते हैं, ये जाल कैसे बन जाता है? हालांकि कितना अनित्य है, फिर भी करोड़ों, जब से हम टाइम इमेमोरियल, हमें पता नहीं है हम कब से इस भव बंधन के सागर में, भव चक्र में, कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर 31 भूमियों के तीनों, इन तीन लोकों में कब से विचरण कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति नहीं है, निरोध नहीं है। और जबकि इतना अनित्य है हम। एक कठिन प्रश्न है ये, एक जटिल प्रश्न है ये, इस पर सोचिए, सोचना चाहिए। इतनी अनित्यता, दूसरे शब्दों में कितनी नित्यता लिए घूम रही है। इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये शब्द इसको देखिए। इतनी अनित्यता, इतनी इम्परमानेंस, कितनी नित्यता, हालांकि वो सो कॉल्ड नित्यता है, इतनी तथाकथित नित्यता कैसे लिए घूम रही है? वो है
तृष्णा, कपल्ड विद इग्नोरेंस। तो निरोध, जब चक्षु, एक उदाहरण दे रहा मैं, जो लिखा है वही बता रहा हूं। चक्षु जब किसी चीज को देखता है, किसी रूप को देखता है, तो वहां चक्षु विज्ञान पैदा होता है। और फिर चक्षु और विज्ञान के दोनों के उससे चक्षु और रूप होता है, फिर तीसरा विज्ञान पैदा होता है चक्षु के रूप के संयोजन से। तीसरी चीज है आई कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। फिर इन तीनों के कन्फ्लुएंस से, समागम से स्पर्श पैदा हो जाता है। फिर अभी स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा। तो एक था दूसरे धर्म का साधु, विद्वान था, उदाहरण दे रहा मैं आपको, इंपॉर्टेंट है। उसका नाम था बाह्य दारुचर्य। बाह्य दारुचर्य अपने को अरहत समझता था। उसे सोचता था कि मैंने उस परिस्थिति को प्राप्त कर लिया है जिसे अरहत को कहते हैं। लेकिन उसका एक जो परम कल्याण मित्र देवता, उसने उनको कहा, जंगल में जब वो उसके मन में भावना आ रही थी, देवता का मतलब ये नहीं है कि कोई काल्पनिक इस तरह की बात है। देवता का मतलब है देवलोक में जो आदमी, जैसे हमारे करभारी साहब समाधि बता रहे हैं, समाधि की जब 8 ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, 8 ध्यान की, तो वो सूक्ष्म शरीर हो जाता है, तो फिर वो रूपावचर में पैदा हो जाता है, तो उसे देवता कहते हैं लोग। हालांकि वो फाइन मटेरियल, मतलब ये है, वो है स्फेयर है, लोक है, तो या सांसारिक भाषा में उसे देवता कहते हैं। इसे भी मैं क्लियर कर रहा हूं, यहाँ कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। तो उसने, क्योंकि वो भी लोक में विचरण कर रहे हैं, उनको भी निरोध नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वो 8 ध्यान प्राप्त करके वहां पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अर्हत नहीं हैं बाह्य दारुचर्य को। तो बाह्य दारुचर्य को तो बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचा। उसने कहा कि ये तो बहुत ही मेरे लिए दुखद बात है कि मुझे कह रहे हैं कि अर्हत नहीं हो। तो उन्होंने कहा, तो फिर अर्हत कौन है? बाह्य दारुचर्य ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, इस लोक में जो सर्वश्रेष्ठ अर्हत हैं वो बुद्ध हैं, जो उच्च कोटि के और लास्ट और प्रथम अर्हत है, प्रथम और अंतिम। उन्होंने कहा, ये तो बुद्ध का नाम सुनते ही उसे लगा कि ये कौन है, कैसे हैं जो प्रथम और अंतिम वही हैं अर्हत। उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा वो इस समय शरावस्ती में है, आप जाके मिल सकते हैं। तो बाह्य दारुचर्या को तो इतनी उत्सुकता हो गई कि वो वहीं से रास्ता पूछता पूछता चल दिया। कंठा इतनी हुई कि जितना जल्दी उनको मैं मिलूं और मैं जो अपनी स्थिति का पता चले कि अर्हत क्या है। तो वो पहुंच गए जेतवन के पास। उन्होंने वहां पूछा, उन्होंने कहा कि इस समय तो वो भिक्षाटन पे गए हैं, ये तो भिक्षा का समय है, किधर गए हैं? बता दिया, इस दिशा में गए हैं। रास्ते कोई ज्यादा तो होते नहीं थी, पगडंडियां होती थी पहले।
वही रास्ते थे, राजमार्ग तो थे नहीं, बस जहां रथ चलते थे राजाओं के, या पैदल रास्ते होते थे, तो उधर ही वो चल दिए, बाह्य दारू चलिए चल दिया उधर ही। तो रास्ते में भगवान बुद्ध, वो चला गया, वो रास्ते में आगे जाकर हाथ जोड़ के पैर छुए, चरण। भगवान बुद्ध ने अपने जो चक्षु, प्रज्ञा चक्षु से और डिवाइन प्रज्ञा से जान लिया सब उसके बारे में, ये कौन है, क्या परेशान है, क्यों आया है। फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान मुझे ये बताइए, अरहत्तु का मार्ग क्या है। उन्होंने कहा बाह्य दारूचर्य, बाई नेम बुलाया, कभी पहले मिले नहीं थे, अभी ये मेरा भिक्षा का समय है, फिर आप बात करना, समय हो रहा है, फिर विकाल समय हो जाएगा। कि नहीं, मैं परेशान हूं। उन्होंने 2 बार कहा, फिर तीसरी बार फिर बाह्य दारूचर्य ने कहा, आप मुझे संक्षेप में ही बता दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जो भगवान बुद्ध ने बाह्य दारूचर्यों को कहा, वो बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है। भगवान बुद्ध ने कहा, तो ध्यान से सुनो बाह्योचर्य, वो यही कहते तेरे से मन में बिठा लो, चक्षु से जो देखा है वो देखा नहीं है, स्रोत से, कान से जो सुना है वो सुना नहीं है, जिह्वा से जो चखा है वो चखा नहीं है, काया से जो स्पर्श हुआ है वो स्पर्श नहीं है, और चित्त से जितने वितर्क और विचार उत्पन्न होते हैं उसे अंतिम ना मानो, मतलब वो फाइनल नहीं है। तो इतनी बात कही, तो उसके बाद आगे बढ़ गए, ये कहने लगे मुझे अपना भिक्षु बना लीजिए आप। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, मैं तब तक भिक्षा टन करके आता हूं, तब तक आप एक चीवर का प्रबंध कर लो और एक भिक्षा पात्र का, फिर मैं आपको इनिशिएट करूंगा। तो चले गए भगवान बुद्ध आगे। भंते आनंद भी साथ रहते ही थे। तो आगे चल के जब लौट कर आए उसी रास्ते से, देखा वही जो साधु था बाह्य दारूचर्य, वो मरा पड़ा है। क्योंकि एक जो सांड था, बैल था, उन्होंने उसको उठा के पटक दिया उस सांड ने, और उसकी मृत्यु हो गई। भंते आनंद ने कहा, भगवान ये तो वही साधु है जिसने आपसे बात करी थी और जिसको आपने चीवर और भिक्षा पात्र का प्रबंध करने के लिए कहा था, कि हाँ ये वही है। इसको सांड ने पटक दिया, चोट लग रही है और ये मर गया। तो आनंद ने कहा, तो भंते इसकी क्या गति हुई होगी मृत्यु उपरांत, इसका क्या, कहाँ गया।
तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ये श्रोतापन हो गया था मेरी बात सुनकर, और इसके चित्त में जो चित्तमल था ज्ञानता का, तो उसमें वो हट गया और ये श्रोतापन हो गया। तो इस तरह की जो भगवान बुद्ध की बात है, इनको अगर गहराई से देखते हैं हम, और पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अपने शरीर पर, अपने इस चित्त पर हम इसको रियलाइज नहीं करते। अगर रियलाइज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान बुद्ध के समय में ही अरहत होते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। क्योंकि भगवान बुद्ध का ये जो, जिसको धम्म कहते हैं, शिक्षाएं हैं, ये यूनिवर्सल हैं, सदैव रहने वाली हैं, ये सामयिक नहीं है, ये निर्मित नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये परिकल्पित नहीं है, क्योंकि ये असंख्यत है। और ये लोक में बुद्ध का आगमन, उदय या उत्पन्न होना, आना, हो ना हो, तो भी ये चार आर्य सत्य और भगवान बुद्ध का जो ये अष्टांगिक मार्ग, उसी में शामिल है। चार आर्य सत्य तो एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी कुछ समाहित है। तो ये लोक में रहेगा, बना रहेगा। तो निरोध, अभी हम चक्षु की बात कर रहे थे, तो भगवान ने जब बाह्य दारुचर्य को कहा, उसका भी अर्थ यही है कि देखा है लेकिन देखा नहीं है। ये छह इंद्रियों पे ऐसे ही लागू है। चक्षु का एक उदाहरण है। तो देखा है, देखा नहीं है, इसका मतलब हमने जो हमारे प्रज्ञा चक्षु हैं, और जो उसको देखा है, उसमें हम आकर्षित नहीं हुए और उसको अनित्य और दुख, अनात्म ही देखा, जिसका कोई दूरगामी या अस्थायी निर्वाण की तरफ लाभ हो, बल्कि वो दुख ही को बढ़ाने वाला है अगर हम उसमें स्पर्श करते हैं। तो इसी तरह छह इंद्रियों की बात कही उन्होंने कि आंख से देखा, फिर कानों पर इस तरह हो जाएगा, फिर ये जितने भी हैं, भगवान बुद्ध ने स्पर्श के बारे में कहा है, विज्ञान के बारे में कहा है, संज्ञा के बारे में कहा है, वेदना के बारे में कहा है, कि जितनी भी ये चीजें चित्त में निरंतर समुद्र की लहरों की तरह उठती गिरती रहती हैं, ये सब अनित्य हैं, दुख हैं, अनात्म है, और इनका निरोध ही दुख निरोध है। ना तो दुख अलग है और ना ये हमारी जो सेंस ऑर्गन है, इंद्रियां हैं, जो हमारी संवेदी इंद्रियां, इन्हीं के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति होती है। और यही इंद्रियां
जब आदमी प्रज्ञावान हो जाता है, जो 24 घंटे आनंद की तरफ झुकते हैं, जो 24 घंटे काम राग वासनाएं क्रोध लोभ द्वेष मोह, जो 24 घंटे उधर ये इंक्लाइन होती हैं, दे टेंड टुवर्ड्स प्लेजर। फिर यही, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से, और उसके रिजल्ट क्या हैं, विपाक क्या हैं, कुशल अकुशल, विपाक और क्रिया और निर्वाण। ये जो ये है कुशल अकुशल क्रिया और निर्वाण, फिर निर्वाण हो जाता है जब उसके कर्म क्रिया में बदल जाते हैं। तो यही इंद्रियां दुख दुख देने वाली हैं, और इन्हीं इंद्रियों की जब परिशुद्धि हो जाती है चित्त की परिशुद्धि के बाद, तो फिर यही निर्वाण की तरफ ले जाते हैं। तो निरोध, निरोध का जो ये परिभाषाएं हैं, ये निरोध ऐसे नहीं है कि किसी एक चीज के जानने से निरोध हो जाएगा। निरोध हमें 24 घंटे नित्य प्रति अपनी जो इंद्रियां हैं, इनको संयमित करके और इनको उपेक्षा वेदना की तरफ ले जाते हुए, और ऐसे नहीं जाएंगी क्योंकि जो विपलास हैं, जो 3 हेलुसिनेशन हैं, मति भ्रम है। क्या मति भ्रम है? वो दुख को सुख समझता है। हम लोग किसी चीज में फंसते हैं कि ये करेंगे मजा आएगा, लेकिन फिर फंस जाते हैं तो फिर समझ में आता है कि क्या हम कितने गलती कर दी। दुख को सुख समझता है लोक में व्यक्ति, अनित्य को नित्य समझता है, और अशुभ को शुभ समझता है, और अनात्म को आत्म समझता है। ये विपलास हैं, मति भ्रम है। चित्त विपलास और दिट्ठी विपलास, संज्ञा विपलास, ये 3 विपलास हैं, मति भ्रम है, हेलुसिनेशंस। हम लोग कहते हैं कि हम वास्तविक जीवन जी रहे हैं, नहीं, हम तो खुली आंखों का सपना देख रहे हैं, क्योंकि अविद्या के कारण हम उस चीज को सुखद समझ रहे हैं जो दुख देने वाली है, जिसके परिणाम खराब हैं। हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं, अपना सारा धन पैसा उसमें लुटा देते हैं, और हम क्या क्या करते हैं अपने सुखों को पाने, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ दुख नहीं देख पाते। तो इससे बड़ा कितना बड़ा एक मति भ्रम है, और इसके पीछे कितना बड़ा एक धोखा है। और लोग बुद्ध को क्यों नहीं समझ पाते? वो इसलिए नहीं समझ पाते, इस लोक में जब से हम पड़े हुए हैं, तब से हम इसी काम को कर रहे हैं, इसलिए ये समझते हैं कि यही जीवन है। और जो इस रास्ते को छोड़ने की बात कहता है, उसको सोचते हैं कि ये क्या कह रहा है, जीवन का आनंद तो यही है, और ये कहता है इसे छोड़ो। इसलिए बुद्ध की बात समझ में नहीं आती लोग के। भगवान बुद्ध ने कहा है ये आनंद, ये लोक अंधा है, यहां बहुत कम है जो जिनको दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? ये कुशल है, ये अकुशल है, ये दुखद है, ये सुखद है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो निरोध किस चीज का करना है? निरोध कोई ऐसे नहीं होगा
कि एक हम कोई पूजा करने बैठे या कुछ ऐसा कोई जादू मंत्र करें और हमारा चित्त में से सारे विकार निकल जाएंगे। ये तो धीरे धीरे, जैसे एक सदियों से, ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कोई नया कपड़ा आपने खरीदा हो, शर्ट हो, कोई भी कपड़ा हो, और वो उसे धो ना आप 5 साल तक, तो कितना उसको, कितनी डर्ट आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी, तो फिर वो एक बार के धोने से साफ नहीं होगा, वो बार बार धोना पड़ेगा। कोई बर्तन पड़ा हुआ है पुराना स्टोर में, फिर उसको उठाओ साफ करो, तो कितनी बार साफ करना पड़ेगा। तो दुख निरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि चित्त पर वासनाओं का, राग द्वेष मोह का, काम राग का, और जितनी तृष्णाएं हैं, इतना परतें चढ़ी पड़ी हैं, परत दर परत दबे पड़े हैं हम लोग। तो इसलिए उसमें आत्म संयम के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, और अधिष्ठान के साथ, संकल्प के साथ, जब बुद्ध को, सुमेध पंडित को बुद्ध बनने में 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए, तो वो अनवर्थ प्रयास से ही तो बुद्ध हुए, तभी तो निरोध हुआ उनका। बुद्ध का निर्वाण जो शब्द कहते हैं, महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध तो कोई है ही नहीं। बुद्ध तो उनको इसलिए कहते हैं कि हु हैज एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसे बुद्ध कहा। नाम तो दूसरा, पहला भी नाम सिद्धार्थ गौतम था, दूसरे जब वो बुद्ध, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध कहने लगे। और जब उनका आयु की, उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो उसे महापरिनिर्वाण कहने लगे, क्योंकि वो बुद्ध थे, महाशब्द लगा दिया। लेकिन किस चीज का अंत हुआ? बुद्ध का नहीं हुआ। बुद्ध की शिक्षा तो आज भी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका अंत कहां हो गया? अंत तो उनके जो अनित्य जो शरीर है उसका, और चित्त, चित्त चित्त विमुक्ति, ये चित्त जो है एक ऐसा वो है, इसकी निरंतरता, कि आगे चित्त की प्रतिसंधि ना हो, तो वो रुक गई उनकी। अरहत का यही होता है। तो इसलिए चेतो विमुक्ति हो गई और निर्वाण हो गया। तो ये निरोध है। निरोध की परिभाषाएं कुछ अभी अगले हफ्ते भी कुछ और हैं, बहुत ज्यादा बताऊंगा। तो इस तरह का है ये निरोध। कहते हैं कि बुद्ध तो मरने की बात कहते हैं, शरीर समाप्त करने की बात कहते हैं, नहीं, मरने की बात नहीं कहते। मरना तो किसी के हाथ में नहीं, मरना तो है ही, ये बुद्ध ने नहीं कहा, ये तो संसार का नियम है, जो उत्पन्न हुआ है वो भंग होगा। लेकिन उनका मतलब है किसका निरोध? दुख का निरोध। दुख का निरोध, शरीर का निरोध, तो ये शरीर तो वैसे भी निरोध हो जाता है जब मर जाता है, ये तो पड़ा रहता है पीछे लाश बनकर। लेकिन वो जो चेतो विमुक्ति नहीं हुई है, जो चित्त है, जिसमें कर्म के बीज पड़े हैं जो हम करते हैं, उनमें वो आगे हमें ले जाते हैं संसार में। तो ये, और भगवान बुद्ध ने कहा है। अच्छा, ये बात सोचिए, इसमें इस बात पे भी निराश नहीं होना चाहिए कि किसी से कोई गलती हो गई और वो उसको लिए बैठा रहे कि मैं, ऐसा हो गया या तो मेरा नाश हो गया या मेरा विनाश हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञानता से हुई है, अज्ञानता से चित्त भरा पड़ा है। वही मैं अभी कहा, मति भ्रम से हुई है, तृष्णा के कारण हुई है, अविद्या के कारण हुई है। बुद्ध का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो दुख से निकालने का रास्ता है। अगर ऐसा ना होता तो अंगुलीमाल कैसे अरहत होता, जिसने 999 व्यक्तियों का कत्ल किया? और अगर ऐसा ना होता तो अम्रपाली, जिसको वैसा बना दिया, देवदासी बना दिया, तो उसका फिर निर्वाण कैसे होता? ऐसा नहीं है।
जो गलती हो गई है उसको भूल जाओ और ये मानो कि मेरी इग्नोरेंस की वजह से हुई है और मेरी अज्ञानता और मेरी तृष्णा की वजह से हुई है, और आगे उससे ये सोचो कि अब ऐसा नहीं करूंगा। सबने जब वो गलत बातों को त्याग दिया तभी तो अरहत हो गए सब। उसको जो ये तो एक एक बात और अच्छी कहता हूं मैं इसमें, इसे देखिए भगवान बुद्ध की मैं निराशा नहीं है। मान लिया कोई गलती हुई और उसमें समाज में या मेरे परिवार ने या कुछ भी, हम लोग देख रहे हैं रोज क्या क्या हो रहा है लोक में, पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अगर कोई ये सोचे कि मुझसे गलती हो गई तो उसे उसे प्लस पॉइंट बनाना चाहिए कि अच्छा इस गलती से मेरा इतना ये हुआ, अब इसने मेरी आंखें खोल दी। मेरा तो ये मानना है ये गलती मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि इसने मुझे बता दिया कि इस गलत करने का काम का नतीजा क्या है। मैं एक सरल बात कह रहा हूं जो मैं अपनी तरफ से सोचता हूं। अब ये गलती ने मेरी आंखें खोल दी, फिर वो आगे, फिर ही तो अंगुली माल हुआ ना अरहत। इसी तरह आम्रपाली अरहत हुई। तो आम्रपाली तो सारा दिन उसका तो काम ही न काम राग ही उसका व्यवसाय था। ये तो देखो, जिसका धंधा ही काम राग हो, इससे ज्यादा क्लाइमैक्स क्या हो सकता है। जब उसका निरोध हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। जब अंगुली माल का निरोध हो सकता, निर्वाण हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। ये मेरा कहना है। तो ये दुख निरोध जो है, इसकी परिभाषाएं हैं, अगले संडे को फिर से मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने ध्यान से सुना और जितना मैं समझ पाया, मैं कोई वो तो हूं नहीं, हम लोग सब लर्नर हैं, मैं बार बार कहता हूं, हम सब सीखने वाले हैं। लेकिन इस मंच पे मैं यही कहता हूं, जब भी कोई बोलता है, हम लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो यहाँ टीका टिप्पणी करना इस मंच पे और उसमें गलतियां निकालना और उसको ऑडियंस की नजरों में डाउनग्रेड करना, ये अकुशल है। क्योंकि सब तो हम अरहत तो है नहीं, और जो गलती निकालते हैं वो भी अरहत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता है ऐसे लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सभी सीख रहे हैं हम लोग, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं सब लोग, और स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग का भी अंतर है। जो चीज एक आदमी समझ गया दूसरा नहीं समझ पाया, जब उसको उसका लेवल उतना हो जाएगा वो तब वो भी समझ जाएगा। तो ये बातें तो बुद्ध के समय से चली आ रही हैं। तभी तभी तो बुद्ध शासन में 80 महास्तवीर थे और धर्म सेनापति थे, महामोगलायन थे, अलग अलग चीजों के मास्टर थे। लेकिन बुद्ध ने कभी भी अपने शिष्यों को धम देश न करते हुए डांटा नहीं है, किसी को मूर्ख नहीं कहा है, किसी को ये नहीं कहा है कि तुम जो कह रहे हो मैं नहीं मानता इस बात को। वो जानते थे सीख रहा है। तो ये संघ है, ये महाबोधि का ऐसा पवित्र संघ है जो हमारे पूजनीय भिंती पीसीउली थेरो ने दिया है 3 साल पहले कोरोना में। और इससे कितना लाभ हुआ है, जो जानते हैं वो समझ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को मेरा नमो बुद्धाय।